सो हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज जो कि है बैकएंड सीरीज नोड जेएस। आज से हम नोड जेएस पूरा बैकएंड स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम थ्योरेटिकल प्लस इम्प्लीमेंटेशन सारी चीज़ें एक साथ करेंगे, एक के बाद एक वीडियोस में। हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में कोड वगैरह देखेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए और आप बिल्कुल भी ना भूलें कि नोड जेएस क्या होता है, किस चीज़ का क्या मतलब होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से कि नोड, सबसे पहले हर चीज़ का एक इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन टू द नोड जेएस की अगर हम बात करते हैं, सो बेसिकली नोड जेएस क्या होता है? नोड जेएस इज नॉट अ लैंग्वेज। हाँ, आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो बैकएंड में यूज़ करते हैं, तो बैकएंड की टेक लैंग्वेज होगी, बट ऐसा नहीं है। नोड जेएस जो होता है ना, नोड जेएस एक लैंग्वेज नहीं है, यानी कि नोड जेएस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अरे नोड जेएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो फिर क्या है? नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, यानी कि एक सर्वर साइड एनवायरनमेंट है। आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है। सो नेक्स्ट लाइन में अगर हम आते हैं, नोड जेएस इंटरनली यूजेस द जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, हाउ, कैसे? तो नीचे देखो, जब भी हम जेएस का कोड ब्राउजर में एग्जीक्यूट करते हैं, सो इट हैपन विद द हेल्प ऑफ द इंजन, जिसको बोलते हैं क्रोम्स का V8 इंजन। तो इस लाइन का क्या मतलब होता है? जो नोड जेएस होता है ना, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यानी कि वो कोई अलग तरीके का कोई लैंग्वेज, यानी कि उसका कोई, जैसे कि जावास्क्रिप्ट होता है, HTML होता है, जिनका अलग अलग सिंटैक्स होता है, अलग अलग वे होता है लिखने का। तो नोड जेएस का कोई अलग से कोई तरीका नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, जो कोई अलग से कोई सिंटैक्स नहीं है जिसे हमें सीखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से जावास्क्रिप्ट आती है, या फिर अगर आपको एक बेसिक नॉलेज भी है जावास्क्रिप्ट का, मतलब आप नोड जेएस को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप सीख सकते हो। नोड जेएस इंटरनली यूज़ करता है जावास्क्रिप्ट का कोड। कैसे यूज करता है? हमको ये बात पता है कि जब जो नोड जेएस होता है ना, जब वो ब्राउजर में, हमको पता है कि, चलो एक चीज मुझे बताओ, आप लोगों को ये बात पता है कि जो जावास्क्रिप्ट होता है वो कहाँ पे रन होता है? ऑब्वियसली वो ब्राउजर के अंदर रन होता है ना। जब हम इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, फिर कंसोल पे कोई भी कोड लिखते हैं तो चलता है, तो ब्राउजर पे लिखते हैं। जब भी हम जेएस का कोई भी कोड लिखते हैं तो ब्राउजर में लिखते हैं, ब्राउजर में रन होता है, ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और वो किसकी हेल्प से होता है? वो ब्राउजर का एक इंजन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोम का V8 इंजन। ब्राउजर यानी कि क्रोम, ठीक है क्रोम के V8 इंजन की हेल्प से होता है। सो सेम नोड जेएस यूज करता है क्रोम का V8 इंजन टू एग्जीक्यूट द कोड। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो मेरा नोड जेएस होता है ना, वो इंटरनली भी किसका यूज करता है? जावास्क्रिप्ट का ही मतलब इंटरनली कौन सा कोड यूज करता है? जावास्क्रिप्ट का कोड ही यूज करता है। तो अगर इंटरनली जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करता है, तो वो भी कौन सा इंजन यूज करता है? क्रोम का V8 इंजन को क्या करता है? यूज करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई गेस आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है यार लाइन पे, कि सेम नोड जेएस भी यूज करता है क्रोम का V8 इंजन, ताकि वो जावास्क्रिप्ट के कोड को नोड जेएस क्या कर सके? एग्जीक्यूट कर सके। अब यहाँ पे देखो, इट इज द सेम लाइक कंपाइलर विच यूजेस बाय द C एंड C++। जैसे C++ में कंपाइलर्स होते हैं ना, वो किस तरीके से, मतलब जब कोड को रन करते तो वो जाके, मतलब उसकी हेल्प से वो कोड एग्जीक्यूट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से V8 इंजन भी वर्क करता है। नोड जेएस इज अ सर्वर साइड इन्वायरमेंट। नोड जेएस मैंने अभी बताया कि एक लैंग्वेज नहीं होती, वो एक सर्वर साइड इन्वायरमेंट होती है जो सर्वर पे रन करती है। जावास्क्रिप्ट का कोड हमको पता है कि हम ब्राउजर पे लिखते हैं, ब्राउजर पे जो कंसोल पे लिखते हैं वो मेन जावास्क्रिप्ट होती है। तो जो जावास्क्रिप्ट वहाँ पे हम लिख रहे होते हैं ना, वो टेम्पररी होता है। आपने कभी कंसोल पे कुछ लिख के A+B करके आपने प्रिंट करवाया, console.log करवाया, उसके बाद आपने कभी रिफ्रेश करके देखा है? वो कोड वहां से हट जाता है। तो हम लोग सर्वर साइड पे, और जावास्क्रिप्ट जो होती है ना, वो फ्रंट एंड की लैंग्वेज होती है। वो जो जावास्क्रिप्ट होता है ना, वो बेसिक होता है, उसको हम डेटाबेस के साथ अटैच नहीं कर सकते, उसको हम सर्वर पे रन नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ा एडवांस वर्जन होता है। कौन? मींस नोड जेएस क्या होता है? एडवांस वर्जन होता है जावास्क्रिप्ट का। जब हमें APIs क्रिएट करना पड़ता है, APIs में से डेटा फेच करना पड़ता है, डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? हम उठा के, मतलब कि हम क्या करते हैं? हमारे कोड को सर्वर पे रन कर देते हैं, सर्वर पे हमारे कोड को रन करते हैं। हाँ बिल्कुल, नोड जेएस में हम लोग सर्वर क्रिएट करेंगे और सर्वर पे अपना कोड चलाएंगे। जो हम लोग नॉर्मल ब्राउजर के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख रहे थे, उसी को हम सर्वर पे URL पे हमारा कोड URL देके, हम लोग खुद अपना URL देके सर्वर क्रिएट करने वाले हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग नोड जेएस। ठीक है
बिकॉज एज वी नो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटाबेस को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज वो ब्राउजर पे चलता है। दैट्स वाई डेटाबेस को ऐड करने के लिए हमने कोड को क्या कर दिया, सर्वर पर चला दिया, और सर्वर पर कोड चला दिया। सर्वर इसीलिए उसको क्या बोल दिया, रन टाइम एनवायरनमेंट, सर्वर साइड एनवायरनमेंट बोल दिया। ठीक है, आई होप आपको इतना चीज़ें तो समझ में आई होगी। इस लाइन से आप लोग देखते जाइए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। Node.js कैन कनेक्ट विद द डेटाबेस। Node.js को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। Node.js की हेल्प से हम APIs को क्रिएट कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट से APIs को क्रिएट नहीं कर सकते। APIs मतलब प्रॉब्लम होता है वो। Node.js इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स। Node.js का एडवांटेज ये है कि वो फ्री है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है ये इजीली हर किसी के लिए अवेलेबल है, फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करके, इसका एक्सटेंशन वगैरह सब डाउनलोड करके आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई पेड वर्जन है तो इसे सिर्फ डेवलपर्स या कंपनीज यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग नॉर्मल अपने खुद के लैपटॉप पे इंटरनेट से इसको यूज कर सकते हो। Node.js रन वेरी फास्टली लाइक जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट से भी ज़्यादा फास्ट रन करती है मेरी Node.js। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, वाई डू वी यूज द Node.js। इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि Node.js को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वाई वी यूज Node.js, हमें Node.js की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी। फर्स्ट लाइन देखिए, Node.js मोस्टली यूज फॉर क्रिएट एंड यूज द API। Node.js के अंदर API बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, API बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो API को क्रिएट करने के लिए, हैंडल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, Node.js का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें डेटा को सर्वर पे लेके जाना होता है, हमें डेटा को सर्वर पे शो करना होता है, हमें डेटाबेस में डेटा को स्टोर करवाना होता है। सो वी कैन कनेक्ट द क्या बोलते हैं, वी कैन कनेक्ट द सेम डेटाबेस विद द वेब ऐप और मोबाइल ऐप। मतलब कि हम डेटाबेस को वेब एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में, एंड्रॉयड में, किसी में भी हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करवा सकते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड हु नो द जावास्क्रिप्ट। हम क्यों Node.js का यूज़ करते हैं बैक एंड में, क्योंकि जिसको जावास्क्रिप्ट आती है, जिसने फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा भी कमांड बनाया हो, उसको प्रॉपरली Node.js आ जाएगा। Node.js इज अ वेरी सुपर फास्ट फॉर APIs बिकॉज इट यूजेज V8 इंजन ऑफ द क्रोम। Node.js बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट होता है APIs के लिए, क्यों, क्योंकि ये क्रोम का V8 इंजन को यूज कर रहा होता है। विद द हेल्प ऑफ द Node.js एंड द जावास्क्रिप्ट यू कैन बिकम द फुल स्टैक डेवलपर। अगर आपने Node.js सीख लिया और आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है, तो आप मर्न स्टैक या फिर मीन स्टैक में आपने महारत हासिल कर ली होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट हाउ टू क्रिएट द API। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने स्टार लगा के रखा है कि आपको API कैसे क्रिएट करते हैं आपको आना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। हो सकता है क्लास आपको थोड़ी बोरिंग लग रही हो, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे आप मेरे साथ कोड करते जाएंगे, आपको क्लास इतनी शानदार लगने लगेगी ना कि आप भी बोलेंगे कि मुझे बिना सब्सक्राइब किया नहीं जाएंगे। फर्स्ट रिलीज जो है, यानी कि हमारा जो Node.js है वो कब रिलीज हुआ था, 27 May 2009 को क्या हुआ था, ये रिलीज हुआ था। और इसका क्या है, करंट वर्जन, यानी कि अभी जो इसका करंट वर्जन चल रहा है ना, कुछ 24 to 25 चल रहा है। और इसका जो कोड लिखा हुआ है ना, वो C++ एंड जावास्क्रिप्ट है। मतलब कि जो V8 इंजन होता है ना, V8 इंजन का जो कोड लिखा हुआ है V8 इंजन के लिए, वो हमारे CPP में लिखा हुआ है। ओके, नाउ ये भी एक है कि इंट्रोडक्शन टू द Node.js, थोड़ा सा और थ्योरी, और वो ये है, ये मेन चीज़ ये है कि Node.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट को क्रोम के बाहर भी स्मूथली रन करने में। हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट क्रोम पे रन होता है, लेकिन क्रोम के बाहर भी अगर हमें सर्वर पे मतलब उसको लेके जाना है कोड को, तो उसके बाहर भी, क्रोम के बाहर भी बहुत स्मूथली हो सकता है रन। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द Node.js हम जावास्क्रिप्ट को क्रोम से अलग हट के, ठीक है, सर्वर साइड पे भी रन कर सकते हैं। एंड Node.js से हम सर्वर एंड APIs को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा क्या होता है, यही मेरा Node.js होता है। एंड क्या जावास्क्रिप्ट और Node.js सेम है, तो आंसर इज नहीं। थोड़ा बहुत सेम है, बट पूरा एग्जैक्टली सेम नहीं है। जावास्क्रिप्ट और Node.js जो होता है ना, उनका कोड का जो सिंटैक्स होता है ना, वो सेम होता है, लेकिन Node.js भी जावास्क्रिप्ट का ही सिंटैक्स यूज करता है। लेकिन इफ यू नो द जावास्क्रिप्ट देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द Node.js, बट बोथ आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। हम ये नहीं कह सकते कि जावास्क्रिप्ट और Node.js भाई भाई है, मतलब भाई भाई बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते सेम है। यू कैन नॉट कनेक्ट जावास्क्रिप्ट टू द डेटाबेस। आप जावास्क्रिप्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट होती है वो फ्रंट एंड में यूज़ की जाती है। इसीलिए आपको बैक एंड के लिए Node.js का यूज़ करना ज़रूरी होता है। Node.js कैन कनेक्ट विद द डेटाबेस। Node.js को हम सर्वर साइड पर रन करते हैं
है ना, और जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउजर साइट पर रन करते हैं। तो ये होता है की डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड नोड.जेएस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। हमारी इस नोड.जेएस की सीरीज में बने रहिए, आपको आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पूरा नोड.जेएस सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।